जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 अक्टूबर के दिन। ओके, देखिए यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है, शिट मैन, ये कार्ड। ओके चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लेरिफाई मी दीज कार्ड्स। ओके भाई साइन नहीं निकल रहे हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, मुझे सबसे ज़्यादा मैं वरीड थी कि साइन ऐसा ना हो आपके ना निकले, क्योंकि ये दोनों कार्ड बड़े बड़े आ गए थे। तो अब मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गई थी, लेकिन थैंक गॉड, क्योंकि आप लोग साइन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, मूव ऑन की। या तो आपने किया है या तो उन्होंने किया है, या तो आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इस टाइम पर बैंड बजी पड़ी है। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो उसने इनकी बैंड बजा रखी है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं छोड़ के भाग गए थे, आपको सडनली गायब हो गए थे, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई क्लोजर दिए ये गायब हो गए थे। तो अब इन्होंने सोचा, ये तो मतलब होता क्या है कि जब किसी इंसान का गोल्डन टाइम स्टार्ट होता है तो उसको लगता है कि अरे मैं कहाँ इनके चक्कर में पड़ा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ मुझे आ ही रहा है, सारी गुडनेस, सारी लक, सब कुछ मेरा साथ दे रहा है, तो मैं इनके चक्कर में क्यों पढूं। अब मैं इनको किनारे करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। लेकिन जब आता है बुरा टाइम तब रियलाइज़ होता है कि भाई गलती हो गई। एंड यहाँ पे तो टेबल टर्न हुई है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि उनका मतलब ये आपको छोड़कर भागे तब इनका अच्छा टाइम था, बट इनका बुरा टाइम आया, इधर आपका अच्छा टाइम आया। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, तो साइन मैंने बता दिए हैं। नंबर हैं आपके लिए 8। 8 देखिए बॉटम की एनर्जी आई है। 8 नंबर किसका होता है? शनिदेव का। शनिदेव क्या करते हैं? जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि गलत किया है तो गलत झेलना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं, शनिदेव ही इनकी धुलाई कर रहे हैं। ओके, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2, 30 एंड 8, 5, 12, ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 8, 12, ये तो आ गए। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। यस, ये कैसे नंबर आए हैं भाई। चलिए फोर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 के डिफरेंस पे ये नंबर्स आए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी फालतू नहीं होती है, यूं ही नहीं आती है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ों के मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा मीनिंग निकालने में रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगी। ओके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे मैसेज लाइन से लगे रखे हैं कि भैया ये बोलते जाओ, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो चलिए ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने काफ़ी गंदा गेम खेला है यहाँ पर। एंड उसके बाद देखिए थर्ड पार्टी का जी अभी भगा नहीं है। थर्ड पार्टी अभी भी आप लोगों के रिलेशनशिप में है, एंड वो लगातार आपके पार्टनर को मिसगाइड करने की कोशिश करती चली जा रही है। आपके पार्टनर देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी इनको, यस, मे बी जब ये आपको छोड़ के भागे थे तब इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। थर्ड पार्टी ने इनको यही सब भड़काया कि आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी लाइफ जियो, समथिंग लाइक दिस। कुछ लोगों के लिए अब आपका अच्छा टाइम आ चुका है, एंड थर्ड पार्टी इनको भड़का रही है कि वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी भी क्लोज ऑफ वाली हो गई है। आपने इनके लिए, जैसे आपकी फीलिंग डेड हो चुकी हैं, आपने कोई भी क्लोजर देना, कोई भी इंटरेस्ट शो करना आपने बंद कर दिया है, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनको बता रही है कि आपकी लाइफ में तो अब मज़े ही मज़े हैं, सेलिब्रेशन, गिफ्ट, मतलब मे बी आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, मे बी इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो सकता है। You are ready to bring new and exciting things into your life.
मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। थर्ड पार्टी के भड़काने का अब इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी आपने इनको कोई गिफ्ट दिया, कुछ ऐसा हुआ, या फिर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया, क्योंकि सेलिब्रेशन है एंड यहाँ पे गिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। मतलब देखिए हो क्या रहा है, हमेशा टाइम एक जैसा तो रहता नहीं है। थर्ड पार्टी ने पहले कभी भड़काया होगा, इनका काम चल गया होगा, लेकिन अब मैंने आपको बताया था टेबल टर्न हो गई हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप चेंज हो गए हैं, आप बदल गए हैं, अब आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है वो अभी तक थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं। उनको लग रहा है कि वाकई में अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसमें शायद ये कहीं नहीं आते हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर की आंखें खुल रही हैं, उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बिना बात में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। ओके, आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ वाली है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हो चुके हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एंड अब आपकी ज़िंदगी सन जैसी खुशियाँ आ चुकी हैं। मतलब सन का कार्ड आ गया है, मतलब आपकी ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस आ चुकी है, सक्सेस आ चुकी है। इनके साथ आप ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। यस, मे भी आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर रखे हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि आप लोग अभी तक इनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनको समझा रही है कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आप अपना एक अलग रास्ता चूज़ कर चुके हैं। अब आप किसी नए पर्सन को इनवाइट करेंगे, अब आप किसी पुराने के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ है। ओके, यस, ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। ऐसा दिख रहा है कि आपका आगे का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एंड अब आप पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं है। 32 इंपॉर्टेंट है, 30 एज हो सकती है आपकी, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 32 का मतलब 5 5 5 10 55 आपको दिख रहा हो सकता है। 10 मतलब आप लोग 10 की एनर्जी क्या व्हील ऑफ फॉर्चून की होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका भाग्य बदल गया है। अब आप ऐसे लोगों को मे बी थर्ड पार्टी इनको ये समझा रही है कि तुम्हारा जो लेन देन था, तुम्हारा जो मतलब होता नहीं है कि कार्मिक सिचुएशन थी, या ये आपकी लाइफ में इनका रोल बस इतना ही था, समथिंग लाइक दिस। ऐसी मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। एम्प्रर, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी एक पोजीशन है, पावर है, हल्के फुल्के ये भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है ये। फूल, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बियर। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ये पास्ट की एनर्जी फील हो रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको जब भड़काया था तो इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया था, क्योंकि ये एम्प्रर में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो चुका है। ओके, एंड यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये फूल थे, ये मूर्ख थे, इन्होंने एक थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, इन्होंने आपकी ओके, आप हाई प्रीस्टस थे, हाई प्रीस्टस का ओके, अब तो कहानी चेंज हो गई भाई। ऐसी कहानी चेंज होती है कि मतलब कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि आपके लिए रीडिंग करते चले जाएं, मतलब बस एक ही काम है कि रीडिंग करो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप लोग कम एज के थे, जब आप लोग मिले थे, बस थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी थी, वहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान थे एंड थर्ड पार्टी ने आप पर कीचड़ बहुत उछाला है। हालांकि आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड करती थी कि इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि आप बड़े प्योर किस्म के डिवाइनली गाइडेड कोई एंजेलिक पर्सन इनको दिखाई पड़ते थे। लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में इतना कचरा भर दिया था कि इन्होंने आपको हमेशा गलत ही समझा। ओके, एंड थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ये भी समझाया कि आप इनके पैसे के पीछे हैं, आप लालच में हैं, आप ग्रीडी हैं, आप फेक हैं। ओके, बट अब इनको फील हो रहा है कि मतलब जब ये बुजुर्ग हो गए हैं या फिर जब ये इनकी एज बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपनी मूर्खता में कितना टाइम वेस्ट कर डाला। हाउ फूल आई वाज। ये एम्प्रर हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं एम्प्रर हूँ, मैं एम्प्रर हो सकता हूँ। जिस इंसान ने अपना प्यार नहीं पहचान पाया, जो इंसान अपने दिल को नहीं समझ पाया, जो इंसान इतने प्यारे इंसान पे डाउट करता रहा, वो एम्प्रर कहाँ से हो गया? वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का। ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। ओके, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर मैं मूर्ख हूँ तो फिर मूर्ख ही सही। अब मैं बताऊंगा कि मूर्खता किसे कहते हैं, अब मैं बताऊंगा कि प्यार के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। ओके, इनको बड़ा ही फुलिश
फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, थर्ड पार्टी इनके लिए जैसे गॉडेस लक्ष्मी की तरह है, इनका किस्मत बदल जाएगी, लेकिन इनको दिख रहा है कि उल्टा हो रहा है। ओके, ड्रैगन फ्लाई, इनके पास पैसा ऐसा कुछ नहीं बचा है। ये सोच रहे थे एम्प्रर, ये जैसे अपने आप को मतलब, देखिए हुआ क्या है, थर्ड पार्टी ने इनका कॉन्फिडेंस या ये कहा जाए कि इनकी इतनी बटरिंग की है कि ये जैसे सर पे सवार हो गए, जैसे ये अपने आप को पता नहीं कहाँ का जिल्ले इलाही समझने लग गए। इनको लगने लगा कि अब सारी दुनिया इनके सामने ऐसे ऐसे करके सर झुकाएगी, लेकिन बाद में इनको पता चला है कि इनके पास है क्या, जैसे कि क्या बोलते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाली फीलिंग मुझे आ गई है। डोंट माइंड, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किस बात के राजा, किस बात के एम्प्रर, किस बात के भाई, जब पैसा नहीं है आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप पेज की एनर्जी में हैं। मतलब अगर आप सोसाइटी वाइज अपनी अब चीज़ों को देखें तो किसी ने इनको बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, एंड ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए थे, कहीं का बादशाह। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास है ही क्या, मैं किस बात पे इतना अकड़ रहा हूँ, ऐसी किस बात की अकड़ है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है, मैंने कितने लोगों के पेट भर दिए हैं, कितने लोगों के ऊपर एहसान कर दिए हैं, जो मैं इतना अकड़ में बैठा हूँ। मतलब इस इंसान, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनको लग रहा है जैसे इस वक्त ये दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान है, क्योंकि इनको दूसरों ने यूज़ कर लिया चने के झाड़ पे चढ़ा के। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं थे, ये थे, ये किंग की एनर्जी में थे, लेकिन इनको इतना चढ़ाया कि इनको एम्प्रर बना दिया, एम्प्रर बना के इनके दिमाग पहुंचा दिए 7वें आसमान पर। फिर इनसे आपको दूर कर दिया गया, सच्चे प्यार को दूर करवा के अपना फ़ायदा निकाल लिया गया, एंड बाद में इनका पैसा वैसा सब कुछ छीन छान लिया गया है। उसके बाद इनको खाली करके छोड़ दिया, एंड अब ये बैठे हैं क्या रहे एम्प्रर, कहाँ के एम्प्रर। तो वो चीज़ इनको लग रहा है कि मतलब ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। अब इनको लग रहा है जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर काहे का एम्प्रर, काहे की सब चीज़ें, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब तो जो दिल करेगा वही करेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ चला गया, या तो थर्ड पार्टी के साथ ये गए, थर्ड पार्टी मतलब ये थे बड़े अट्रैक्टिव, सब कुछ था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनका सब कुछ निकाल लिया, सारा पैसा सब चीज़ें। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, जैसे पहले के जो नवाब होते थे वो क्यों ज़मीन पे आ गए, क्योंकि लोग उनकी बटरिंग कर करके उनको बिल्कुल खाली कर दिया। इस टाइम पर जितने भी नवाब हैं वो सबकी सब चाय की दुकान चला रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है कि वो सबके सब ज़मीन पे आ गए। तो मतलब तारीफ़ें इतनी खतरनाक चीज़ होती है। ओके, ज़्यादा तारीफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ यही सब कुछ हो चुका है। इनको दिख रहा है कि इनका सच्चा प्यार भी इनसे दूर हो गया, क्योंकि ये पता नहीं कौन दुनिया में जी रहे थे। ओके, तो अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, एंड अब ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि अब ये कुछ भी करेंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। इनके पास एक ही दौलत बची है, वो है आपके प्यार की। ओके गाइस, जय माता दी।